श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघे चतुर्थ वर्ष आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष कार्तिक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों चित चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासारथी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। तत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पद्मसामि वदामि टीकोतो आयारिणि वन्दामि नमस्कामि तत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पद्मसामि वदामि टीकोतो आयारिणि करिणि वन्दामि नमस्कामि तत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यां लोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं ब्रह्मी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथुरा वंदामी सुख साधन। हाँ जी। अच्छा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण ऐसो पंच नमोकारो तव पावनसनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनि वृंद
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाद श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 22वां क्रियापद का समापन हुआ। अब 23वां पद प्रारंभ किया। तो इस 23वें पद के पहले उद्देश्य के 5 द्वार। तो पहला द्वार कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, कर्तृ प्रकृति द्वार 8 कर्मों के नाम आए थे। अब इसके आगे नेरैयाण भन्ते कति कम पगड़ियो पणता गोयमा एवं चेव एवं जाव बेमानिया। नेरैयाण भन्ते कति कम पगड़ियो पणता, हे भगवान नारकियों के कितनी कर्म प्रकृतियां कही। गोयमा हे गौतम एवं चेव, इसी प्रकार कहना 8 कर्म प्रकृतियां कही। एवं जाव बेमानियाण, इस प्रकार बेमानियों तक। कहनं भन्ते, जीवे 8 कम पगड़ियो बंदई गोयमा नाना वर्णिजस कम्मस उदयन दर्शन वर्णिजं कम्मं नियच्छति। दर्शन वर्णिजस कम्मस उदयन दंसन मोहनिजं कम्मं नियच्छति। दंसन मोहनिजस कम्मस उदयन मिच्छत्ता नियच्छति। मिच्छत्तेन उदन्नेन गोयमा एवं खलु जीवे 8 काम पगड़ियो बंदई। दूसरा द्वार है कह बंदई। ये जीव किस प्रकार कर्म बांधता है। कह न भंते जीवे 8 काम पगड़ियो बंदई, हे भगवान यह जीव 8 कर्म प्रकृतियों को किस प्रकार बांधता है। भगवान ने कहा गोयमा नाना वर्णिजस कम्मस उदयन दर्शना वर्णिजा कम्मं नियच्छति, हे गौतम ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का आगमन होता है। अर्थात जीव दर्शनावर्णीय कर्म को उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का उदय आता है और उसको भोगता है। दर्शन वर्णिजस कम्मस उदयन दंसन मोहनिजं कम्मं नियच्छति। दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से दर्शन मोहनी कर्म का आगमन होता है, मतलब उदय में आता है और उसको जीव भोगता है। दंसन मोहनिजस कम्मस उदयन मिच्छत्तं नियच्छति। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। मिच्छत्तेन उदन्नेन गोयमा एवं खलु जीवे 8 काम पगड़ियो बंदई, हे गौतम मिथ्यात्व के उदय से इस प्रकार जे जीव 8 कर्म प्रकृतियों को बांधता है। वैसे सामान्य रूप से 7 कर्म प्रकृतियों का तो जीव के हर समय चलता रहता है बंधन। 8 तब होते हैं जब आयु कर्म का बंधता है। बताया था 10वें गुण स्थान में आयु और मोह को छोड़ करके 6 प्रकृतियों का बंध होता है, और उसके आगे 11वें 12वें 13वें में केवल 7 वेदनी कर्म का बंध होता
14वां गुण स्थान अबंधक है, वहां किसी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता। वैसे कर्म प्रकृतियों का उदय और बंध, इसका कहीं प्रारंभ नहीं है, अनादि है। यदि प्रारंभ हो तो आत्मा की उस बंध के पहले आत्मा की अवस्था तो निर्मल होनी चाहिए। तो आत्मा निर्मल है, कोई कर्म नहीं है, तो वो आत्मा तो राग द्वेष विकारों से मुक्त है। जब मुक्त है तो विकार प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। प्रवृत्ति से कर्म का बंध होता है, और बंध जो है जब पुनः उदय में आता है तो वह विकृति विकार को जन्म देता है। उस विकार से आत्मा प्रभावित होता है। जो आत्मा प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के क्रियाशील हो जाता है, और क्रियाशील होने पर जैसे उसके अध्यवसाय होते हैं, फिर नया कर्म बांध देता है। जिसके विकार नहीं होते वो क्रिया विकार से प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा तो क्रियाशील नहीं होगा। क्रिया करते समय कोई अध्यवसाय नहीं होंगे तो फिर बंद भी नहीं होगा। तो कहा जाता है ऐसा कोई क्षण अतीत में नहीं आता इस आत्मा का जब इसके कर्म बंद ना हो और विकृतियों का विकारों का उदय ना हो। प्राय करके कहते हैं जीव की आदि और कर्म बंध की आदि, जहां पर केवली भगवान भी कहते हैं इनकी आदि नहीं है। वो तो बताएं, यदि आदि है तो उससे पहले का क्या स्वरूप है, वो तो निर्मल होना चाहिए। यदि निर्मल आत्मा कर्म बांधता है तो इसका मतलब फिर सिद्ध भी बांधेंगे, वो भी कभी भी विकृति कर्म बांध सकते हैं। तो सिद्ध अवस्था का बताया है उसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। ऐसे संसार भाव का की आदि नहीं है, लेकिन जो बल पराक्रम से ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से कर्मों की परंपरा को तोड़ देता है, उसकी संसार दशा का अंत आ जाता है। तो पूर्व के कर्म जब उदय में आते हैं, उस वो उदय विकारों को जन्म देने वाला होता है। वे विकार आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि आत्मा के अंदर सच्ची समझ है, बल पराक्रम है, वह उन विकारों से प्रभावित अपनी आत्मा को नहीं होने देता। जब प्रभावित नहीं हुआ तो वो नया कर्म नहीं कर रहा। जब नया कर्म नहीं कर रहा तो फिर उसका बंधना कहां से आएगा। अब जब कर्म बंधेगा नहीं तो फिर उदय क्या आएगा। जब जब आत्मा ऐसा करता है, उस कर्म विकारों से प्रभावित नहीं होता, कर्म उदय में आते हैं, जोर लगा के चले जाते हैं, नया कर्म नहीं बनता। लेकिन जो आत्मा उन विकारों से प्रभावित हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है,
फिर अध्यवसायों से प्रेरित होकर के उसमें तरतमता आती है तो नया कर्म बांध लेता है। कर्म उदय में आए, विकार आए, आत्मा प्रभावित हुआ, उसने नया कर्म किया, क्रिया की, नया कर्म बंध गया। जैसे जो अनादिकाल से परंपरा चली आई है, और यदि आत्मा ने अपने आप को अप्रभावित होना शुरू नहीं किया तो ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा इसका कोई अंत नहीं होगा। कब अंत आएगा? जब आत्मा के अंदर शास्त्र, स्वाध्याय, क्षोभशम, इनके कारण से ये कर्म बांधने और तोड़ने, नहीं बांधने की कला नहीं आती, तब तक ये चलता रहेगा। और इस कला को, इस मार्ग को जानने के लिए ये आगमों का स्वाध्याय कितना जरूरी है। जो आगम स्वाध्याय श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं वो जानते हैं। एक प्रकार से स्वाध्याय आत्मा के लिए टॉनिक है, शक्तिशाली तत्व है। जो करते रहते हैं तो भाव बने रहते हैं। जैसे कहते हैं युद्ध में, युद्ध का नगारा बजता है, बाजे बजते हैं तो जोधों का खून भी क्या होता है, खौलता है। ऐसे आगम निर्ग्रंथ प्रवचन जब कानों के माध्यम से आत्मा में जाता है, जिनका संसार सीमित रह गया है उनके भी अंदर कुछ होने लग जाता है कि मैं ऐसा करूं इससे मेरा कर्मों के बंध की परंपरा जो है जो सदा सदा के लिए टूट जाए। इसके लिए भगवान गुरुजन सदा यही मुमुक्षु आत्मा को संदेश देते हैं, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय करते रहेंगे। कहते हैं क्षोभशम कमजोर होने के कारण वह उन क्रियाओं से बचता नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को तो निर्मल बना सकता है। जब कर्म बंध जाता है और उसके बाद समझ आती है, आत्मा पश्चाताप करता है, तो उसके रस प्रभाव में कमी आती है। पश्चाताप के साथ आलोचना करता है तो उसका कर्म का प्रभाव और घट जाता है। जब वो उसका प्रायश्चित करता है, यदि कर्म के अनुसार प्रायश्चित हो तो कर्म जड़ों से वो उखड़ जाता है। ना भी उसके अनुसार नहीं है तो जितना प्रायश्चित किया है उतना कर्म तो कमजोर हुआ है। अब जब वो उदय में आएगा, जितना आज प्रभावित इस आत्मा को किया उतना आगे प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो ये सारा शक्ति जो है, मार्गदर्शन जो है, ये आगमों के स्वाध्याय से मिला है जब ध्यान पूर्वक अनुप्रेक्षा के साथ किया है। तो बताया है कि ये कर्म कैसे उदय में आते हैं। पहले तो ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आया, फिर उसके बाद दर्शनावरणीय, फिर दर्शन मौनी, फिर उसके बाद मिथ्यात्व। ये तो जब मिथ्यात्व उदय में है तो फिर तो ये जीव कहाँ जाएगा। जैसे मानो अखा पर पट्टी बांधी है और अंदर जोश बहुत है, व्यक्ति भागता है भागता है, जहाँ कहीं खड्डा आता है गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर भागता है। ऐसे अनादिकाल से जीव भाग रहा है, उसको ठिकाना थोड़ा मिला। जब कभी काल लब्धि पकेगी, जिसको कहा जाता है, जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आएगा, ये योग्य निमित्त मिलेंगे, फिर ये पर्दे खुलेंगे, फिर व्यक्ति को ये मार्ग कर्म काटने का मिलेगा। अन्यथा जीव किनारे पर आकर के फिर क्या हो जाता है, भटक जाता है। तो
आठ कर्म प्रकृतियां कैसे बनता है? जब मिथ्यात्व उन्हें आ जाता है तो फिर ये जीव आठों कर्म प्रकृतियां, सात तो हर समय और अष्टमी जो है जीवन में एक बार बांधता है। और देखा जाए तो ये सात कर्म प्रकृतियां जो है, जो जीव बांध रहा है, तो ये सात कर्म बांधना भी आयु कर्म की भूमिका बांधना है। जब सात कर्म इकट्ठे होंगे तो वो भोगे भी तो जाएंगे कहीं, कहाँ भोगेंगे? उसके लिए आयु की जरूरत है, भाव की जरूरत है। और जैसे कर्म किए हैं, यदि उसने नरक आयु वाले कर्म किए हैं तो नरक भाव के योग्य कर्म किए तो नरक आयु का बंध होगा, त्रियंच वाले किए हैं तो त्रियंच आयु का बंध होगा, मनुष्य वाले किए मनुष्य आयु, देव वाले किए हैं तो देव आयु। और कर्म काटने के लिए किया है तो उसकी फिर वैसी ही आधारशिला बनेगी कर्म काटने की। तो अब आगे कहना, जे तो सामान्य अलापक है जीव की अपेक्षा से और 24 दंडकों की अपेक्षा से। कहन भंते निरय आठ कम पगड़ियो बंदई, गोएमा एवं चेव एवं जा बेमारी। कहन भंते निरय आठ कम पगड़ियो बंदई, हे भगवान, नार की आठ कर्म प्रकृतियों को कैसे बांधता है? गोएमा एवं चैव, हे गौतम, इसी प्रकार जैसे ना सामान्य जीव के संबंध में कहा, ज्ञानावरणी का उदय आएगा, उसके बाद दर्शनावरणी कर्म, फिर दर्शन मोनी कर्म, फिर उसके बाद मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से प्रेरित होकर ये आठों कर्मों को बांधता है। तो ऐसे ही नारकी, जैसे नारकी का कहा, फिर उसके आगे असुर कुमार, नाग कुमार आदि भवनपति, पांच सावर, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों का सबका ऐसा ही क्रम है। पूर्व के कर्म उदय में आते हैं, आत्मा उनसे प्रभावित होता है, प्रभावित होकर के नए कर्म करने लग जाता है। नए कर्म जब उदय में आएंगे फिर आत्मा प्रभावित होगा, उदय होने पर फिर नए कर्म करता रहेगा। जिस समय आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई, सच्ची सम्यक्तों का प्रकाश आ गया, चारित्र मोने कर्म का क्षोभम बढ़ा, तो उस समय ये आत्मा कर्म का, कर्म उदय का जो विकार है, विकृतियों का प्रतिकार करना शुरू कर देगा। कहते हैं जब तक जे जीव को कर्म चलाते हैं, कर्म उदय में आए, जैसे उदय आए उसी प्रभाव में चल पड़ा, जैसे आए उस समय चलता है, कर्म के अनुसार चलता है। तो देखा जाए जथा प्रवृत्ति कर्ण तो यही है, जथा प्रवर्तते तथा तथा तस्य प्रवृत्तिर्भवति, जैसे कर्म प्रेरित करते हैं, उदय में आते हैं, आत्मा प्रेरित होता है, वैसे चल पड़ता है। कर्म अशुभ आए, अशुभ की ओर चल पड़ा, कर्मों का उदय, क्रूर उदय, मिथ्यात्व आदि का, कषायों का उदय घट गया है, तो वो क्या हो गया, जैसे पारा गर्मी घट जाती है तो सिकुड़ने लग जाता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है तो फैलने लग जाता है। ऐसे कर्मों के कारण से उतार चढ़ाव जीव पर चल रहा है। तब वो दशा क्या है, जथा प्रवृत्ति करण की। लेकिन जब आत्मा को होश आ जाती है, फिर वो कर्म की चलने, जो चलाने लगते हैं कर्म, तो उसका प्रतिकार करता है। जब ये प्रतिकार करता है तो यही तो अपूर्व करण है। अपूर्व करण जिसके कारण से मिथ्यात्व आदि की गाढ़ ग्रंथियों को वो काटता है। कि जब अपूर्व कर्ण आ जाता है तो फिर अनिवृत्ति कर्ण आता है। अनिवृत्ति कर्ण जो है वो कुछ ना कुछ धार आध्यात्मिक लाभ लेके पीछे हटता है, अन्यथा वो पीछे नहीं हटता। बस ये क्या है, अपूर्व कर्ण जथा निवृत्ति कारण जैसे चलते रहते हैं, गहरे खड्डों को, खाइयों को, टिब्बों को जीव उखाड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है मोक्ष मार्ग की। तो ये तो पहले एक वचन को लेकर के था, अब बहुवचन को लेकर के। कहन भंते जीवा आठ कम पगड़ियो बंद अंति, गोयमा एवं सेव एवं जा बीमारियां।
आप पूछा है भगवान कहन भंते जीवा आठ कम पगड़ियों बंधंती। हे भगवान जीव आठ कर्म प्रकृतियां कैसे बांधते हैं। गोयमा हे गौतम एवं चैव इसी प्रकार कहना कि जो सामान्य वर्ण कहा ज्ञानावरणी का उदय फिर दर्शनावरणी का दर्शन होने का मिथ्यात्व का ऐसे वो कर्म प्रकृतियां बांधता है। ऐसे ही अनेक जीवों की अपेक्षा से ही जय ही उत्तर होगा। फिर आगे एवं चे एवं जा बीमारियां ऐसे नारकियों की अपेक्षा भवनपति बाण भवनपति पांच स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानी किनका समुच्चय से भी जय ही उत्तर होगा। उन सब के ऐसे ही चलता है, ऐसे कर्म प्रवाह चलता है। अब है कति स्थान बंद द्वारा। कितने स्थानों से जीव कर्म बंद है। स्थान का अर्थ जहां पर है कारण। जैसे अतन आह पंच हिं ठाणे हिं जय हिं सिक्खा ने लब्बाहि आह अठ हिं ठाणे हिं सिक्खा सीलेति बुच्चहि आह चौदह सौ हिं ठाणे हिं बट माणे वो संजाए। तो स्थान शब्द है कारण। तो कारण द्वार कितने कारणों से ये कर्म बांधे जाते हैं। वो कारण मूल में कौन है। जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्मं कतिहिं ठाणेहिं बंधई गोयमा दोहिं ठाणेहिं तंजाहा रागेणय दोषेणय रागे दुमिहे पणते तंजाहा मायाय लोभेय दोषे दुमिहे पणते तंजाहा कोहेय माणेय इच्चेतेहिं चोहिं ठाणेहिं वीर्योवगह्येहि एवं खलु जीवे नाना वर्णिजा कम्मं बंधाई। जीवेण भंते नाना वर्णिजा कम्मं कतिहिं ठाणेहिं बंधई। हे भगवान जीव ज्ञानावरणीय कर्म कितने कारणों से बांधता है। कितने कारण। तो भगवान ने कहा गोयमा दो ही ठाणे। हे गौतम दो स्थानों से दो कारणों से बांधता है। तंजाहा जैसे के रागेणय दोषेणय राग से और द्वेष से। राग और द्वेष इनसे प्रेरित होता है। ये ना हो तो फिर कोई कर्म नहीं बनता। 10वें गुण स्थान से ऊपर आत्म वीतरागी होता है। ना राग ना द्वेष। तो वहां कर्म जो है वीर्य अंतराय कर्म वीर्य अंतराय कर्म के क्षय क्षोक्षम से आत्मा में जो बल है उसके कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन तो होता है। उस लेकिन राग नहीं द्वेष नहीं कोई विकार नहीं। तो कर्म के अंदर वो ईर्यापथि की क्रिया होती है। पहले समय बनता है दूसरे में भोगता है तीसरे में वो आत्मा से अलग हो जाता है। लेकिन जब आत्मा के साथ राग आ जाता है तो जैसे 11वें से 10वें में आया तो लोभ का उदय। लोभ राग का प्रतीक है। और जघन्य बंध शुरू हो गया। आयु कर्म को छोड़ करके जघन्य बंध। अब यदि नाम गोत्र है तो 8 मुहूर्त का। साता वेदनीय है तो 12 मुहूर्त का। फिर आगे आगे जैसे नीचे गिरता जाता है राग कषाय राग द्वेष इनका उदय बढ़ता जाता है। तो कर्मों का जो बंधन की स्थिति है और उसका रस जो है वो भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा विकृतियां का आवेश बढ़ता जाएगा। कर्म की स्थिति कर्म का रस ये सब कुछ क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब कहा है कि जहां पर राग है जहां पर द्वेष है वहां पर हास्य भी होगा रति भी होगी अरति भी होगी भय भी होगा शोक भी होगा जुगुप्सा भी आ जाएगी। और वहां पर स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये सारी विकृतियां आ जाती। जहां राग नहीं
द्वेष नहीं, वहां पर ये भी नहीं हो। कहते हैं इन विकृतियों के होने पर, हास्य रति रति के होने पर राग और द्वेष का होना जरूरी है। लेकिन राग द्वेष के होने पर हास्य रति रति आदि हो तो इसमें भजना है, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन उनके होने पर ये अवश्य होंगे। मतलब इन सब विकृतियों की राग और द्वेष क्या है, आधारशिला है। इसलिए भगवान ने श्री उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्याय में कहा है, रागो या दोषो बिय कर्म बिय। राग और द्वेष क्या है, ये दोनों कर्मों के बीज हैं। जहाँ राग द्वेष है वहीं पर कर्मों का बंध है। इसलिए भगवान का उपदेश है, भाई इस कर्मों के बंधन से मुक्त होना है ना, तो इनकी जड़ों को उखाड़ो। कैसे उखड़ती है, ये आगम वाणी के हर स्थल के ऊपर हमारे को ऐसे पावन संदेश मिल जाते। तो बताया है दो कारणों से जीव कर्म ज्ञानावनी कर्म बनता है, राग से और द्वेष से। राग दुभ्य प्रणते, राग दो प्रकार का कहा है, तंजहा जैसे कि माया या लोभ है, माया और लोभ। अब जब कोई व्यक्ति किसी को हम पाना चाहते हैं, जब तो आत्मा की पुण्यवानी प्रबल होती है, तब तो वो वस्तु आराम से मिल जाती है, तब माया करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आराम से नहीं मिलती तो फिर आत्मा छल का सहारा लेने लग जाता है, माया आ गई। फिर उसके बाद इच्छाएं तो बड़ी हुई हैं, जितना मिला है उससे तृप्ति नहीं हो रही, अब और पाने के लिए क्या आ गया उसके अंदर, लोभ आ गया। माया आई तो उसके साथ लोभ आ गया। तो कहा है कि माया और लोभ ये दोनों का एक रूप क्या है, राग है। राग को हम अलग अलग करें तो एक माया का रूप बन जाता है, दूसरा लोभ का रूप बन जाता है। अब दूसरी ओर दो से दुनिहे प्रणते तंजाह कोहेय माणेय। द्वेष जो है वह दो प्रकार का कहा है। जानते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा उस चाहना की पूर्ति में सहयोगी बन जाता है, उसके प्रति हमारे मन में सम्मान और राग भाव पैदा हो जाता है। और जो हमारे जिसको हम चाहते हैं उसके लिए रुकावट बनता है, तो उसके प्रति हमारे मन में रोष आ जाता है। जब रोष द्वेष घृणा आते हैं, जब हम उसको दबा देते हैं, तो फिर साथ ही आत्मा के अंदर मान भी आ जाता है। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, पछाड़ दिया, मैंने इसको दबा दिया, मैंने इसको भगा दिया, मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो जहां पर रोष, जहां पर क्रोध आया वहां पर मान भी आ गया। तो इसने कहा है कि द्वेष जो है दो प्रकार का कहा है, जैसे कि क्रोध और मान। चेते चोहि ठाणे वीर्यो गह्ये एवं खलु जीवे नाना वर्णिज कम्म कवि। चेते चोहि ठाणे, इन चार कारणों से वीर्योग गए, वीर्योपगृहित। कहते हैं कोई भी काम जब आत्मा के अंदर शक्ति होगी तो कर सकेगा, आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तो कैसे काम करेगा। निर्बल व्यक्ति सोचता रहता है और सबल व्यक्ति उसको क्रिया का रूप देकर उसको संपन्न कर लेता है। जब आत्मा के बाद वीर्यंतराय कर्म के क्षोभम से आत्मा में बल है, और उस बल जो है उस राग द्वेष के कारण से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए आत्म बल जो है वो सहयोगी। एवं निरय जाओ बेमानिए, जैसे जीव ज्ञानावनी कर्म राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के कारण से बांधता है, एवं इस प्रकार निरय जा बेमानिए, नारकी से लेकर के विमानिकों तक कहना। नारकी ये तो एक वचन में है, अब इसके आगे बहुवचन की अपेक्षा से प्रश्न उत्तर है।
जीवाणं भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं कतिहिं ठाणेहिं बन्धन्ति गोयमा दोहिं ठाणेहिं एवं चैव जीवाणं भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं कतिहिं ठाणेहिं बन्धन्ति। हे भगवान, जीव समुच्चय की अपेक्षा से है ज्ञानावरणी कर्म कितने कारणों से बांधते हैं। गोलिमा दो हिम ठाणे हिम एवं शिव, हे गौतम, दो कारणों से, जैसे कि राग से, द्वेष से। राग दो प्रकार का, जैसे माया और लोभ। द्वेष दो प्रकार का, क्रोध और मान। एवं निरैया जा बेमानिया, ऐसे जैसे जीव दो कारणों से कर्म बांधते हैं, ज्ञानावरणी कर्म बांधता है, ऐसे ही नारकी से लेकर के विमानिकों तक सबका कहना, कोई भी जीव कर्म बांधता है तो इन दो से ही प्रेरित होकर के बांधते हैं। एवं दर्शन वर्णिजम जाव अंतराय, इस प्रकार दर्शनावर्णीय से लेकर के अंतराय कर्म तक कहना सबका ही इन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इन चार कषायों के कारण से कर्मों का बंध होता है। अब कति प्रकृति वेदन द्वार जीवेण भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं वेदई गोयम अथे गये वेदई अथे गये नो वेदई वेदई। अब कति प्रकृति वेदन द्वार के जीव इन कर्मों को भोगता है या नहीं भोगता। तो पहला प्रश्न है जीवेण भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं वेदई, हे भगवान, जीव ज्ञानावर्णीय कर्म को वेदता है, भोगता है। तो भगवान ने कहा गोयमा अथे गये वेदई अथे गये नो वेदे, कोई भोगता है कोई नहीं भोगता, कोई संवेदन वेदन करता है कोई नहीं करता है। तो जैसे कि छदमस्त तो भोगता है, केवली नहीं भोगता, क्योंकि केवली के क्षय हो। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जो है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक है। जैसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का युगपद क्षय होता है, उसी समय 13वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है अगले समय, और उस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाते हैं। निर्येण भन्ते नाना वर्णिजं कम्म वेदै गोयमा नीमा वेदै। निर्येण भन्ते नाना वर्णिजं कम्म वेदै, हे भगवान, नारकी क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का संवेदन वेदन करता उपभोग करता है। गोयमा नीमा वेद, हे गौतम, नियम से वेदन करता है, क्योंकि भजना तो 11वें मतलब के 12वें गुण स्थान से ऊपर आया कि 12वें गुण स्थान वाले 13वें 14वें वाले नहीं भोगते, 12वें तक भोगते हैं। तो नारकी तो पहले 4 गुण स्थानों में वो जीव है। तो एवं जहाँ विमानीय नवरम मनुष्य जहाँ जीव, ऐसे विमानिकों का कहना, लेकिन अंतर इतना है मनुष्यों का ऐसे कहना जैसे जीवों के कहा कि कोई बेचता है कोई नहीं बेचता। तो जीवाणु भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं वेदेन्ति गोयम एवं चैव, जीवाणु भन्ते नाना वर्णिजं कम्मं वेदेन्ति। हे भगवान, क्या जीव ज्ञानावर्णीय कर्म वेदते हैं, भोगते हैं, अनुभव करते हैं। गोयमा, हे गौतम, एवं से इसी प्रकार कहना, कोई वेदते हैं कोई नहीं वेदते। एवं जा बेमानियां, ऐसे नारकी से लेकर के बेमानिकों तक कहना, मतलब मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सबकी नियमा है। मनुष्यों में कोई भेदता है कोई नहीं भेदता है। एवं जहाँ नाना वर्णिजं तहा दर्शना वर्णिजं मोहनिजं अंतरायं च। एवं इस प्रकार जहाँ नाना वर्णिजं, जैसे ज्ञानावर्णीय जीव और 24 दंडकों के संबंध में एक वचन में बहुवचन में कहा, ऐसे दर्शना कहा दर्शना वर्णिजं, वैसे दर्शना वर्णी का भी कहना। जीव के लिए तो आएगा, कोई भोगता है कोई नहीं भोगता है।
बाकी 24 दंडकों की अपेक्षा से मनुष्य दंड को छोड़ के बाकी सब नियम से भोगते हैं। और मनुष्य के लिए भजना है, कोई बेचता है कोई नहीं बेचता है। तो मोह निजम, ऐसे मोहनी कर्म के संबंध में जीवों में कोई भोगता है कोई नहीं भोगता है। 24 दंडकों की अपेक्षा से मनुष्य को छोड़ करके सारे भोगते हैं। और मनुष्यों में कोई भोगता है कोई नहीं भोगता है। तो जो 10वें गुण स्थान तक के जीव है वे तो भोगते हैं, 10वें गुण स्थान से ऊपर के जीव इस कर्म को भोगते वेदते नहीं है। आगे अंतरायंच, अंतराय का भी ऐसे कहना कि कोई जीव भोगता है कोई नहीं भोगता है। तो कहा दंडकों की अपेक्षा से मनुष्य दंड को छोड़ करके बाकी सब की नियम से भोगते हैं। मनुष्य जो है जो 12वें गुण स्थान तक है वो भोगते हैं, जो 12वें गुण स्थान से ऊपर है वो नहीं भोगते। वेद निज, वेद वेद निजाव नाम गोयाई एवं चे नवरंग मनुष्य भी नियम वेदेति। वेद निज आव नाम गोयाई एवं चे, वेदनीय आयु नाम गोत्र का ऐसे ही कहना कि नवरंग मनुष्य भी नियमा वेदेति। लेकिन जहां पहले दूसरों के लिए आया था नियम से वेदते हैं, ऐसे मनुष्य भी जो है नियम से वेदता है भोगता है। क्योंकि जब तक कर्म का संवेदन है तब तक संसार है। जैसे नाम, आयु, नाम, गोत्र ये चार अघाती प्रकृतियां हैं और ये आखिर तक अंतिम समय तक चलती रहती हैं। तो जैसे इनका क्षय होता है आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य भी जो है वो नियम से भी, जहाँ दूसरे दंडकों के जीव नियम से भोगते हैं वहां पर मनुष्य भी अंतिम समय तक नियम से भोगते हैं। एवं एते एगत पोहतिया 16 दंडका, एवं इस प्रकार एते जे एगत बुपोहतिया, एकत्व की अपेक्षा से बहुत्व की अपेक्षा से 16 दंड का, 16 दंड कहने 16 अलापक कहने। अब है 5वां द्वार कथिविद अनुभाव द्वार। जीव कर्म भोगता है तो कितने प्रकार से भोगता है। जैसे अनुभाव बंध में आता है ना, ज्ञानावली कर्म 6 प्रकार से बांधता है और 10 प्रकार से भोगता है। दर्शनावली कर्म 6 प्रकार से बांधता है, 9 प्रकार से भोगता है। वेदनीय कर्म, साता वेदनीय कर्म 10 प्रकार से बांधता है, 8 प्रकार से भोगता है। और साता वेदनीय 12 प्रकार से बांधता है और 8 प्रकार से भोगता है। मौन्य 6 प्रकार से बांधता है, 5 प्रकार से भोगता है। तो यह है कर्तविद अनुभाव द्वारा, ये जीव कितने प्रकार से अलग अलग कर्म को भोगता है। नाना वर्णिजसन भंते कम्म स जीवेन बद्ध स पुट्ठ स बद्ध फास पुट्ठ स संचित स चीयस उवचितस अवागपत्तस विवागपत्तस फलपत्तस उदयपत्तस जीवेण कडस जीवेण निवत्यस जीवेण परिणाम्यस स्वयं वा उदिन्नस परेण वा उदीर्यस तदुभयेन वा उदीरिज मानस गतिं पप ठितिं पप भवं पप पोगलं पप पोगल परिणामं पप कतिमिह अनुभावे पणत्ते गोयमा नाना वर्णिज सण कम्म स जीवेण बद्ध स जा पोगल परिणामं पप दशमिह अनुभावे पणत्ते तंजा सोया वर्णे सोय भिन्नाना वर्णे नेता वर्णे नेत भिन्नाना वर्णे घाना वर्णे घान भिन्नाना वर्णे रसा वर्णे रस भिन्नाना वर्णे
फासा वर्णे फास भिन्नान वर्णे जंग वेदे पोगलंग वा पोगल्ले वा पोगल परिणामं वा विशसा वा पोगल्लाण परिणामं ते सिंह वा उदयन जानी अब्बं न जानाई जानियो कामे विन जानाई जानीता विन जानाई उच्छन्न नानी जामी भवे नाना वर्णिज्य स कम्म स उदयन एषण गोयम नाना वर्णिज्य कम्मे एषण गोयम नाना वर्णिज्य स कम्म स जीवेण बद्ध स जा पोगल परिणाम पप दस विहे अणुभावे पणते नाना वर्णिज्य सन भंते कम्मस। हे भगवान, ज्ञानावर्णी कर्म का कितने कति भी है अनुभावे पणते जो इस प्रश्न के अंतिम शब्द है, कितने प्रकार का अनुभाव का है ज्ञानावर्णी कर्म का। और ज्ञानावर्णी कर्म कौन है? एक तो कहा जाता है जीव के द्वारा बांधा गया, एक वो कर्म जो जीव के द्वारा नहीं बांधे, किसी और ने बांधे। तो सबका ज्ञानावर्णी कर्म अलग अलग है। जो एक का ज्ञानावर्णी कर्म है उसके कर्म पुद्गल और है, दूसरे ने बांधा है उसके कर्म पुद्गल और है, सबके अपने अपने हैं। तो जीवेण बद्ध स का वह ज्ञानावर्णी कर्म जो जीव के द्वारा बांधा गया है। ऐसा नहीं है जो जीव ने नहीं बांधा उसको भोगना पड़ता है, जो जीव के द्वारा बांधा गया है। और पुट्ठस, और वो कर्म क्या है? पुद्गल रूप है। वो जीव के साथ जीव के द्वारा क्या है? सपृष्ट है। बद्ध फास पुट्ठस, बद्ध सपृष्ट स्पर्श और सपृष्ट है। संचित जीव के अपने बल पराक्रम के द्वारा संचित संग्रहित है। चीयस, जिसका सामान्य चय संग्रह किया गया है। उपचीयस, उपचय, एक कर्म के बाद दूसरा कर्म और उसके साथ बंधा है, मिलाया है। आवाग पत्त से जो आपाक प्राप्त, किंचित पाक को प्राप्त, ये पाक कहते पकना, विपाक विशेष पकना, पक जाता है तो उस समय अपना अनुभव कराता है। फल पत्त स फल को प्राप्त, उदय पत्त स उदय को प्राप्त, जीवेण कड़स, जीव के द्वारा जो किया गया है। जीवेण निवर्त्य स, जीव के द्वारा निवर्तित निष्पादित है। जीवेण परिणामीय स, जीव के द्वारा परिणामित है। स्वयं व उदीर्ण स, वह कर्म स्वयं भी उदीर्ण हो सकता है, स्वयं उदय में आया। परिणवा उदीर्य स, वह कर्म दूसरे के द्वारा भी उदीरित हो सकता है। तदुभयण व उदीरित मानस, और उसमें तदुभय स्वयं का भी योगदान हो सकता है, दूसरे का भी योगदान हो सकता है। उदय में गतिम पप, गति को प्राप्त करके, ठितिंग पप, स्थिति को प्राप्त करके, भवम पप, भव को प्राप्त करके, पोगलम पप, पुद्गल को प्राप्त करके, पोगल परिणामम पप, पुद्गल परिणाम को पप प्राप्य प्राप्त करके, कति भी अनुभावे पणते, कितने प्रकार का अनुभाव कहा है। गोयम, हे गौतम, नाना वर्णिजसण कम्मस जीवेणु बद्धस जा पोगल परिणाम पप दस भी अनुभावे पड़ते। हे गौतम, ज्ञान वर्णीय कर्म का जीव के द्वारा जो बद्ध है, जो ऊपर प्रश्न में बातें कही वो सारी कहनी, पुद्गल परिणाम को प्राप्त दस भी अनुभावे पड़ते, जो 10 प्रकार का अनुभाव कहा गया है। तंजहा, जैसे के सोया वर्णे, सोय भिन्नाना वर्णे, श्रोत्रा वर्ण, श्रोत्र विज्ञाना वर्ण, नेता वर्णे, नेता वर्ण, नेत्रा वर्ण, नेत्र भिन्नाना वर्णे, नेत्र विज्ञाना वर्ण, घाना वर्णे, घ्राणा वर्ण, घ्राण घ्राण भिन्नाना वर्णे,
घ्राण विज्ञानावरण, रसावरणे रस विज्ञानावरणे, रस रसावरण रस विज्ञानावरण, आसावरणे स्पर्शावरण, सपभास विज्ञानावरणे स्पर्श विज्ञानावरण, जाम वेदे पोगलंगवा पोगलेवा पोगल परिणामंगवा। जिस पुद्गल को एक पुद्गल को अनेक पुद्गलों को पुद्गलों के परिणाम को जीव वेदता है भोगता है। बीससावा पोगलाण परिणाम, बीस रसा स्वतः पुद्गलों के परिणाम को वेदता है। तेसिंग व उदयन जानी अब न जानी जान आई, उन ज्ञानावनी कर्म के उदय से। जानी अब न जान, जो जानना चाहिए, न जाने उसको नहीं जानता, जिसको जानना चाहता है उसको नहीं जानता। जानियो कामे भी न जाने, जो जानने की इच्छा रखता है वो भी नहीं जानता। जानीता भी न जाने, जान करके भी जानता नहीं। जान करके मतलब पहले समझ लिया, बाद में भूल गया। जान करके भी अनजान जैसा हो जाता, पता नहीं लगता उसको। उच्छिन्न नाड़ी, जिसका ज्ञान उच्छिन्न मतलब कि जब उखड़ जाता है, रहता नहीं। या भी भवई, ऐसा होता है नाना वर्णी जैसा कम उदय। किस कारण से ऐसा होता है? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से। ऐसण गोयमा नाना वर्णिज कम, हे गौतम जो ज्ञानावर्णी कर्म है। ऐसण गोयमा नाना वर्णिज स कम जीवेण बद्ध स जा पोगल परिणाम पप दस भी अनुभावे प्रणते। हे गौतम जय ज्ञानावरणी कर्म का जीव के द्वारा जो बांधा गया है, सपरिष्ट है, बद्ध स्पर्श सपरिष्ट संचित चित्त उपचित अपाक प्राप्त फल विपाक प्राप्त फल प्राप्त उदय प्राप्त। जे जो जीव ने पोगल परिणाम पुद्गल परिणाम को प्राप्त करके 10 बीहे अनुभावे पणते, 10 प्रकार का अनुभाव कहा गया। अब ये श्रोत्रावरण श्रोत्र विज्ञानावरण क्या है, इसके संबंध में जो मैंने नोट किया हुआ है वो आपको सुनाने लगा हूं। टाइम भी पूरा हो गया कल पर। पहले दो शब्द इंद्रिय आवरण और विज्ञान आवरण, इन दो को समझने की जरूरत है। शब्द आदि विषयों को देखने सुनने आदि में कमी होना इंद्रियावरण है, मतलब लब्धि का ना होना। विज्ञानावरण स्पष्ट देख सुन करके भी विषय का बराबर ज्ञान अनुभव नहीं करना, संदिग्ध अनुभव करना, एक साथ अनेक रूपादि विषयों का स्पष्ट नहीं समझना, ये विज्ञान का आवरण है। इसकी ना फोटोग्राफी में भेज देता हूँ, पढ़ लेना, फिर कल मैं समझाऊंगा। ये ना फोटो करके मतलब इसको डाल देंगे तो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंथ नमो कारो सब पाव प्रणासण, मंगलानंत संदेशन परमं हवै मंगलम। तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि। आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय,
जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमृता सबको यथा योग्य बतना मथेन वंदन गुरु